सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत आभार आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन साग के कुशवाहा मौर्य सैनी पीटे जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मानवेंद्र है, उसके टाइटल के आगे यादव लगा है, लेकिन वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उसका जात बिरादरी से जोड़ना उचित नहीं है। दूसरी बात, उसने जो किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। थोड़ी देर सोशल मीडिया पर जिस तरह चल रहा है, बहुत सारी फ़ोटोज़ चल रही हैं, बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, कई तरह की रिपोर्टिंग चल रही है। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मैंने रात को उसके लड़की के पिताजी, जो आपके राम सिंह साक्य जी, उनसे मैंने डिटेल में बात की थी। उन्होंने खुद कहा था कि हमारे लड़कियों पे भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे थे, उनसे ऐसे अपशब्द कहे जा रहे जिनको हम फ़ोन पे भी नहीं बता सकते हैं। मैंने उनसे अकेले में जाके इसीलिए बात की, जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या हो रहा था। उनके ऊपर छीटाकशी की जा रही थी, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही थी, उनके साथ जोर जबरदस्ती तक की जा रही थी। जब उसका विरोध किया तो पहले पिताजी को मारा, पिताजी को बुरी तरह मारा और बोला आपकी लड़की की तो शादी हो जाएगी, क्या अब ऐसे जो मैं कह रहा हूँ वो करेगी नहीं क्या? इस तरह के शब्द थे। तो आप समझिए कितने घिनौने शब्द उन्होंने लड़कों ने इस्तेमाल किए। और इसके बाद उन बच्चियों को भी मारा पीटा, जिसमें से छोटी बच्ची दीक्षा है, उसके बहुत सारी सर पे बड़ी विकराल चोट आई हुई है। मैं पूरी आम आदमी पार्टी टीम के साथ वहाँ गया था, जैसे माननीय संजय सिंह जी का निर्देश था, जाके वहाँ से उनसे बात करनी है। हमने उनसे बात की, बात करने के बाद बच्ची से तो बात नहीं हो पाई कि वो कोमा में थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्ची के साथ इतना ही नहीं हुआ, चोट लगने के बाद लगभग 3 घंटे तक उसको कोई मदद किसी तरह की नहीं मिल पाई। सर फूट गया, सर से बार बार खून निकल रहा, पूरा खून निकल रहा था। बच्ची वैसे भी कमज़ोर है, उसके शरीर में खून नहीं है। और जब थाने में पहुंचती है तो थाने में जाकर के एक अहदेदार, जो जिम्मेदार अहदेदार हैं, वो वहाँ से कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से जाके बच्ची को प्राइवेट में ले जाओ, कहीं ले जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, आपका केस दर्ज नहीं किया जाएगा, अगर ज़्यादा बातें करोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। तो ये कौन लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फर्रुखाबाद में वैसे भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जिस तरह से प्रशासन की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें, जिस तरह उनका नकारात्मक रवैया रहा है, मुझे लगता है ये सरकार, ये जनप्रतिनिधि गुंडे और मवालियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये घटना अकेले 2 जातियों की नहीं है। जो गुंडे, मवाली, लफंगे जो भी हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उनके ऊपर जो धाराएं, मुझे लगता है कि शायद 151 चालान किया गया और छोड़ दिया गया हो, लेकिन सीधा सा मुकदमा दफा 307 का है। ऐसा पुलिस मुकदमा दर्ज करती है कि जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसके आधार पर। सबसे बड़ी बात सर ये है कि ये तो मामला जो हाईलाइट हो गया, अगर मामला हाईलाइट ना होता फिर क्या होता? देखिए, जिस तरह से बच्ची के साथ आपने एक नाम लिया, टाइटल भी का नाम लिया, तो टाइटल या अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो शासन में बैठे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक हथियापुर चौकी का मामला है, जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर दिया है, पैंट के ऊपर सुसाइड नोट लिखा है। ये फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों को, उन नेताओं को, उन अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिनके रहते हुए 50,000 की रिश्वत मांगी जा रही है, और मांगने के बाद रिश्वत ली भी गई है। सर, सबसे पहले हमने जो सवाल किया था उस पर हम लोग आते हैं। साक्य समाज के लोगों पर अत्याचार क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? देखिए, अकेले साक्य की बात नहीं है, अत्याचार तो सब पे हो रहा है। ज्यादातर हमने देखा है, ज्यादातर ज्यादातर नहीं। जब हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी समाज के हों, वो यदि सही तरह से काम नहीं करेंगे तो बच्चियां सहज महसूस नहीं करेंगी। अभी भगवतीपुर की घटना है, 2 बच्चियों को लटका दिया गया था। थोड़े दिन पहले महमदाबाद में एक बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। यहाँ पे एक घटना थी आपकी बीबीगंज के पास, वहाँ पे एक अहदेदार, जिम्मेदार एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि आप अपना केस वापस लीजिए एक महिला को। और ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो अपराध तो बढ़ेंगे। समाज कहाँ जाए सर? भाजपा की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, कि बाबू सिंह कुशवाहा जी की तरफ, कि केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ? तमाम समाज के नेता हैं और आप भी साक्य समाज के नेता हो। यदि आप साक्य समाज की बात करें तो समाज, देखिए, नेता से कुछ नहीं होता है जब तक प्रशासन संविधान से चलता है, और संविधान से चलना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में जीते हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे। जो यहाँ पे आपके
जिलाधिकारी महोदय हैं, एसपी महोदया हैं, एसएचओ हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के काम करें। यदि किसी ने सवाल उठाए हैं, इंगित किया है, अगर बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ऐसे गुंडे मवालियों की जगह जेल में है। और जिसने भी उन धाराओं को कम करने का काम किया है, माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जाकर के वहां बच्ची को देखा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनकी तस्वीरें उस माफिया के साथ भी हैं। कई नेता हो सकता है, हो सकता है, लीजिए, इत्तेफाक हो सकता है, मैं भी कहता हूं कि इत्तेफाक हो सकता है, एक प्रतिनिधि के साथ हो, दो के साथ हो, कई नेताओं के साथ मानवेंद्र यादव की आपकी तस्वीरें हैं और वो उनका सक्रिय कार्यकर्ता है। वो किसी भी पार्टी में हो, मैं नहीं कह रहा समाजवादी पार्टी से है, बसपा से है, या यादव टाइटल लगाने से कोई यादव हो जाएगा, कुशवाहा लगाने से कोई उनका करीबी हो जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं भी साक्या हूं, मैं किसी का करीबी नहीं हूं, मैं पार्टी के लिए काम करता हूं अपनी, आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है। मैं बोलता हूं कि जो भी जिस पार्टी में हो, बच्चियों को न्याय दिलाने का काम हमारा सभी का है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो भी अधिकारीगण हैं, चाहे फरुखाबाद के हों, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश के हों, कभी कभी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना है। हो सकता है कोई राजनीतिक दबाव हो। नहीं, राजनीतिक दबाव कैसा दबाव? आप एक बच्ची के पिता से कह रहे हैं जिसका सर फटा हुआ है, जिसकी बुरी तरह मार पड़ी है 3 बच्चों की, उनको एफआईआर नहीं करते हैं। आप माफिया को बुलाते हैं, गुंडे को बुलाने के बाद थाने से तुरंत उसको रिलीज कर देते हैं। मैं बोलता हूं ये वर्दी के साथ अन्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। मैं भी वर्दी में रहा हूं, हमने भी अपनी ड्यूटी की है, विदेश में जाके ड्यूटी कर करके आया हूं और पाक साफ होकर के आया हूं। तो ऐसे अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि कल आज सत्ता में है, हो सकता है कल वो विपक्ष में होंगे, जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में होंगे। उनको कानून और संविधान के साथ काम करना चाहिए, न कि किसी के साथ अन्याय और दुराचार में सहभागिता करनी चाहिए। सर, अपने फरुखाबाद का, अपने उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब से यह घटना घटित हुई है तब से लेकर आज तक किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने, ना यादव समाज के किसी नेता ने उस परिवार के समर्थन में पोस्ट डाली है जिसके साथ जो है मारपीट हुई। नहीं, मैंने कई देखा है। अब देखिए, मेरे साथ ही 2 लोग, जब मैं गया था प्रतिनिधि मंडल, 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल था, उसमें 2 यादव लड़के थे और उन्होंने पूरी भर्त्सना की है, किसी ने जाति के नाम पे फेवर नहीं किया। अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर नवल किशोर साक्य वो भी गए हैं, उनके साथ भी जो जिलाध्यक्ष जी हैं वो यादव हैं। इसके अलावा पूरा प्रतिनिधिमंडल में लगभग आपके 30-40% यादव गए हैं। सर, कहने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कल सुबह मैं जब वहाँ पर गया जहाँ पर यह परिवार रहता है, पट्टी प्रदुमन शायद गांव का नाम है, वहाँ पर मैं गया था। जब खबर डाली उसके बाद डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी की आंखें खुली और लगभग 4 दिन हो गए थे, पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए। देखिए, ऐसा है, सभी के पास बहुत सारे काम होते हैं, कोई जल्दी पहुंचता है, कोई बाद पहुंचता है। पहुंचना चाहिए ना। नहीं, मैं भी रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे गया हूं, तो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं कि जिस समय जो घटना हुई थी उस समय मैं आपका जो है निजाम नगला में स्कूल के जो बंद किए जा रहे हैं उनके विरोध में हमारी पार्टी ने जो अभियान चलाया हुआ है, स्कूल बचाओ अभियान, उसमें काम कर रहा था। तो इसके बाद जब मुझे सूचना मिली, मैंने पिताजी से उसके बात की और मैं जब समय मिला तो मैं रात को पहुंचा हूं। तो हो सकता है किसी के पास समय ना हो, लेकिन एक जाति बिरादरी से जोड़ना ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, मानता हूं कि जो बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है, चाहे उसका कोई भी टाइटल हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, साक्य हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, सैनी हो, नाई, धोबी, तो वाल्मीकि, जो भी हो, जो भी इस अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी जगह सलाखों के पीछे है। और जो घटनाएं वारदात हुई है वो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। आज जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जाति से इसलिए जोड़ा जाता है। जो इटावा में जो कांड हुआ कथावाचक के साथ, वो यादव था। अखिलेश यादव जी ने उसको अपने राष्ट्रीय मंच पर बुलाया, उसको सम्मानित किया। उसके बाद काफ़ी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और यादव समाज के लोगों ने उस गांव का घेराव किया जहां पर उसका जो है कहीं ना कहीं अपमान हुआ था। आज वो लोग कहाँ हैं? देखिए, जो जाति की हम अगर बात करें, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और मैंने देखा कि युवा साक्य संगठन के लोग भी फरुखाबाद में आए, है ना। इस प्रदेश अध्यक्ष है, अखिल भारतीय साक्य महासभा की जिलाध्यक्ष जी वहाँ पहुंचे, संभ्रांत कमेटी से लेकर के बहुत सारे सामाजिक सोसाइटी हैं जो वहाँ पे जाके पहुंची हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर कोई सिविल सोसाइटी, कोई सामाजिक संगठन अपनी जिम्मेदारी निभाता तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है। हमें एक पारदर्शी चश्मे से देखना चाहिए। अपराधी बनाम ईमानदार अच्छे लोग,
तो अपराधी की जगह सलाखों के पीछे है। उस लड़के ने, उसके साथ जो 4-5 लड़के थे, उन्होंने कुकृत्य किया है, उन्होंने लड़की को परेशान किया है, उसके सर में चोटें मारी हैं, तो उनके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। माननीय सांसद जी हों, माननीय विधायक जी हों या प्रशासनिक लोग हों, उनको पुनः संज्ञान लेना चाहिए और सही तरह से चार्जशीट बना करके उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सर, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, हारे जीते वो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कुशवाहा या साक्य वोटर था फरुखाबाद का, अब वो ना भाजपा का रह गया ना सपा का रह गया। भाजपा वाले कहते हैं कि आपने वोट नहीं किया और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। अब वो साक्य कुशवाहा जो वोटर है वो किससे मदद मांगे, कहाँ जाए? बात देखिए, मदद मांगने क्या, देखिए मैं तो आम आदमी पार्टी से हूँ। हम तो हमारा पीटी इस समय आपका इंडिया गठबंधन से भी माननीय संजय सिंह ने कहा है कि हमारा गठबंधन अभी नहीं है, लोकसभा तक गठबंधन था, हमारा भाजपा से भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसी कोई समस्या आती है तो हम उन चीज़ों को छोड़ के राजनीति नहीं करते इन चीज़ों पे। उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। आज बच्ची हो सकता है वो यादव होती तब भी हम उसके साथ खड़े होते, अगर वो वाल्मीकि होती तब भी खड़े होते, मुस्लिम होती तब भी खड़े होते और ब्राह्मण होती तब भी हम उसके साथ। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आज जो है यादव समाज के साथ अगर घटना घटित होती तो शायद दिल्ली से यादव समाज के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी जो है रोड पर ऐसे छाती पीट रहे होते। अब यहाँ पे जो आपने बात की शीर्ष नेताओं की, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं। जब भी कोई भाजपा की होती है तो तुरंत आके हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, भले उनकी रैली फ्लॉप हो जाए, साक्य समाज ना जाए, लेकिन ये घटना हो गई, उन्होंने एक संज्ञान नहीं लिया, एक ट्वीट नहीं किया। ये तो मैं जरूर आरोप लगाऊंगा कि उनको हेलीकॉप्टर लेकर के फरुखाबाद की धरती पे आना चाहिए था और यहाँ पे बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाना चाहिए। वो सत्ता में है, सवाल सत्ता से किए जाएंगे। विपक्ष के नेताओं से सवाल करना मुझे लगता है बेईमानी है, क्योंकि उनके हाथ में इतनी पावर नहीं है। अगर मैं कह दूं कि माननीय एसपी साहब उसके ऊपर ये धाराओं में काम लगाकर उसको जेल में डाले तो शायद मेरी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन माननीय मुकेश राजपूत जी कहें, वहाँ के विधायक जी कहें या कोई जिला पंचायत अध्यक्ष कहे तो शायद उनकी बात को मान लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस समय माननीय आपके सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय एसपी साहब, डीएम साहब और हमारे जो शीर्ष नेता लोग हैं जो वर्तमान सत्ता में हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहिए कि इस बच्ची को न्याय मिल सके, उसको अच्छा इलाज मिल सके, बच्ची कोमा से बाहर आए और आकर के अपने घर पे सुरक्षित हो। जो आरोपी हैं, जिन्होंने कुकृत्य किया है, जिन्होंने बच्ची को मारा पीटा है, उसके साथ अभद्रता की है, वो जेल में हो, ये मेरी गुजारिश है।